हेलो फ्रेंड्स। तो 1 फरवरी 2025 को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में आपके टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड कई सारे मेजर चेंजेस है जो कि अनाउंस किए गए हैं बजट 2025 में। तो अब पिछले साल जो आपका बजट 2024 आया था उसमें आपकी जो टीडीएस की रेटें हैं उसमें गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस किए गए थे, और ये जो बजट 2025 आया है उसमें आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है टीडीएस डिडक्ट करने की, उसमें चेंजेस जो है वो किए गए हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि अब आपके 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस की नई थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्या रहेगी और आपको किस रेट से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। साथ ही 1 अप्रैल 2025 से कुछ और नए सेक्शन है जो कि आपके इंसर्ट कर दिए हैं, तो उस केस में भी आपका टीडीएस जो है वो किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है यदि आप एक टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑल टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज इन बजट 2025। तो अब यहाँ पे आपके बजट 2025 में जो टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट में चेंजेस किए गए हैं ये आपके 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। तो उसमें फर्स्ट है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 206C1H। तो अब यहाँ पे सेलर जो है उसके द्वारा मान लो अगर कोई भी गुड्स है जो कि सेल किया जाता है और उसकी वैल्यू अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में उसके द्वारा टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाता है बायर से 0.1%। तो अब ये सेक्शन जो है वो आपके इनकम टैक्स एक्ट में 1 अप्रैल 2025 से रिमूव हो गया है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद सेलर के द्वारा अगर कोई गुड्स सेल किया जाता है तो उस केस में टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो अभी तक अगर आपको सिक्योरिटी पे कोई इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन बजट 2025 में इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो फिक्स कर दी है जो है 10,000 रुपए। यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 10,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो अब मान लो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है जैसे कि सेविंग बैंक का है, पोस्ट ऑफिस का है, आरडी का है, तो उस केस में जो सीनियर सिटीजन है उनकी 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता था। तो ये लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ने बजट 2025 में इंक्रीज करके 50,000 से 1 लाख रुपए कर दी है। और अदर देन जो सीनियर सिटीजन होते थे उनको अगर बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट मिलता था वो 40,000 रुपए तक होता था तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता था। तो इस लिमिट को इंक्रीज करके 40,000 से 50,000 रुपए कर दी है। और अदर केसेस में ये लिमिट जो 5,000 की थी इसको इंक्रीज करके 10,000 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 194 डिविडेंड फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो अब यहाँ पे मान लो कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर है जिसको कोई डिविडेंड की इनकम रिसीव हो रही है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 5,000 रुपए से ज्यादा होती थी तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। तो इस लिमिट को इंक्रीज करके 5,000 रुपए से 10,000 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 194K इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे मान लो अगर कोई भी इनकम रिसीव हो रही है म्यूचुअल फंड की यूनिट से तो उस केस में पहले ये लिमिट 5,000 रुपए की थी जिसको इंक्रीज करके 10,000 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल। तो अब यहाँ पे आपको अगर लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल से कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर टोटल 10,000 रुपए से ज्यादा होती थी तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। तो अब बजट 2025 में इसको इंक्रीज करके 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन कर दिया है, यानी कि अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं और उस केस में अगर आपकी 10,000 रुपए से ज्यादा है इनकम तो फिर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। तो पहले क्या होता था कि अगर आपको हॉर्स रेस से कोई भी इनकम रिसीव हो रही है और वो एग्रीगेट अमाउंट अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा होती थी तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। तो अब यहाँ पे आपकी जो ये लिमिट है वो पर ट्रांजेक्शन कर दी है, यानी कि सिंगल ट्रांजेक्शन के केस में अगर आपकी अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा होती है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन। तो अब यदि आपको कोई इंश्योरेंस कमीशन की इनकम रिसीव हो रही है तो पहले इसकी लिमिट जो थी वो 15,000 रुपए की थी, लेकिन अब बजट 2025 में इसको इंक्रीज करके 20,000 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 194G इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस एक्सेट्रा ऑन लॉटरी टिकट। तो अब मान लो यदि आपको लॉटरी टिकट सेल करने पर अगर कोई भी कमीशन या कोई भी प्राइस है जो कि मिलता है तो उस केस में पहले इसकी लिमिट 15,000 रुपए की थी जिसको इंक्रीज करके 20,000 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 194H कमीशन और ब्रोकरेज। तो अब यदि आपको मान लो कोई कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम हो रही है तो इसकी जो करंट थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 15,000 रुपए की है जिसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 20,000 रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 194I रेंट।
तो अब यहाँ पे अगर आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और उस केस में अगर आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव हो रही है, तो वो रेंटल इनकम यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 रुपए से ज्यादा की होती है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बजट 2025 में ये जो लिमिट है उसको गवर्नमेंट ने चेंज करके 50,000 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस किया गया है ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये नहीं बोला गया है कि आपकी जो रेंटल इनकम है वो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 6 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया है कि अगर आपकी रेंटल इनकम जो है वो पर मंथ 50,000 रुपए और पार्ट ऑफ मंथ यानी कि 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194J फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और उस केस में अगर आपकी जो इनकम है वो 30,000 रुपए है तो उस केस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता था, तो इस लिमिट को गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 30,000 से 50,000 रुपए कर दी है। नेक्स्ट है सेक्शन 194LA इनकम बाय वे ऑफ एनहांस कमीशन। तो अब यदि आपको कोई एनहांस कमीशन मिलता है तो उस केस में 2.5 लाख रुपए तक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता था, तो इस लिमिट को इंक्रीज करके 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि अगर आपके 1 अप्रैल 2025 से 5 लाख रुपए से ज्यादा का एनहांस कमीशन है तो उस केस में टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। साथ ही आपके बजट 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 194T टीडीएस ऑन पेमेंट बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। तो अब यहाँ पे मान लो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर को कोई भी पेमेंट किया जाता है, मान लो सैलरी है, रेमोरेशन है, कमीशन है, बोनस है या इंटरेस्ट है, और वो अमाउंट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये सारे चेंजेस जो है वो आपके बजट 2025 में टीडीएस डिडक्ट करने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके संबंध में किए गए हैं, और टीडीएस की जो रेटें हैं उसके संबंध में चेंजेस आपके बजट 2024 जो है उसमें किए गए हैं। तो टीडीएस डिडक्ट करने से पहले आपको वो रेटें भी एक बार जरूर ध्यान में रखनी है। तो फाइनली जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो ये बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, इस बजट से मिडिल क्लास पर्सन तो काफ़ी हैप्पी है। तो आपकी इस बजट 2025 पे क्या राय है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।